नमस्कार। ज्योतिष के कार्यक्रम सौभाग्यम ज्योतिषम में मैं पंडित विशाल बिरथरे आप सभी प्रिय दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय बंधुओं, सबसे पहले मां बगलामुखी का ध्यान करेंगे। ओम लीम बगलामुखी सर्व दुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभ्यम जीवाहम कील्यम बुद्धिम विनाशाय लीम ओम स्वाहा। प्रिय बंधुओं, आज हम चर्चा करेंगे गंगा मैया के बारे में। गंगा दशहरा का त्योहार जो कि बड़ा ही पावन त्योहार है, बड़ा ही मुख्य त्योहार है भारतवर्ष में। इस दिन गंगा मैया का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। गंगा दशहरा जेठ मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। कहते हैं इस दिन हस्त नक्षत्र और बुधवार के दिन मां गंगे का इस पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। इस दिन लोग हरिद्वार में जाकर मां गंगा का स्नान करते हैं, तप, यज्ञ, तर्पण, दान, व्रत, इन सब चीजों को करते हैं, जिसके करने से समस्त पापों का नाश होता है, अंत में मुक्ति मिलती है। और जरूरी नहीं है कि हरिद्वार ही जाएं, जहां जहां गंगा बह रही है, जहां से लेके गंगा कलकत्ता सागर तक गंगा बह रही है, कहीं भी इस दिन गंगा मैया में स्नान करने से कहते हैं कि व्यक्ति वैकुंठ को जाता है, अपने पापों का नाश करता है। तो इसके पीछे एक छोटी सी कथा है, वह भी बता देता हूं कि अयोध्या नगरी में राजा सगर नाम का एक राजा था, जिसकी 2 पत्नियां थी, जिनका नाम कैशिनी और सुमति था। पहली पत्नी कैशिनी से अंशुमान उत्पन्न हुआ पुत्र, और सुमति से 60,000 पुत्रों का जन्म हुआ था। तो कहते हैं कि राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया, जिस यज्ञ में उन्होंने अंतिम चरण लेते हुए घोड़े को छोड़ा विजय के लिए, कि कोई उस घोड़े को अगर पकड़ता है तो वह उस राजा से युद्ध करे, अगर युद्ध नहीं करते तो राजा की शरण में आए, जिसकी वजह से राजा सगर चक्रवर्ती राजा घोषित हो जाएं। और कहते हैं कि जिन राजाओं को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाए वह इंद्रासन भी जीत सकते हैं। यही सब देखते हुए इंद्र घबरा जाता है और उस अश्व को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध देता है। जब राजा सगर के 60,000 पुत्र उस अश्व को ढूंढने के लिए जाते हैं, देखते हैं कि एक मुनि के आश्रम में वह घोड़ा बंधा हुआ है। तब वह देखते हैं कि सामने कपिल मुनि बैठे हुए हैं और वह अपना तप कर रहे हैं, ध्यान में हैं, और वह उनको चोर चोर कहकर पुकारने लगते हैं। यह सब सुनते ही कपिल मुनि की जो तप कर रहे थे उनकी आंखें खुलती हैं, तपस्या उनकी भंग हो जाती है, जिसकी अग्नि से ही वह 60,000 जो राजकुमार हैं वहीं पर ही अग्नि से भस्म हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब इनकी कोई सूचना नहीं मिलती है तो राजा के दूसरे पुत्र अंशुमान वह भी वहां पहुंचते हैं और सारा दृश्य देखते हैं। तब वहां पर महात्मा गरुड़ अंशुमान को बताते हैं, हे अंशुमान, जो तुम्हारे भाइयों का जो हाल हुआ है यह सब महर्षि कपिल के श्राप से हुआ है। अगर आप इनको अब मुक्ति चाहते हो इनकी, तो इसका एक ही उपाय है कि मां गंगा को स्वर्ग से धरती पर लेकर आइए। लेकिन उससे पहले आप क्या करिए कि अपने पिता का यज्ञ पूरा करिए और ये घोड़ा लेके जाइए। अंशुमान वहां जाते हैं, राजा सगर को सारा वृतांत सुनाते हैं। यज्ञ की समाप्ति के बाद राजा सगर यह प्रण करते हैं कि मैं मां गंगा को नीचे लाऊंगा और अपने पुत्रों की मुक्ति कराऊंगा। राजा सगर तपस्या करते करते पूर्ण हो जाते हैं,
इसके बाद अंशुमान भी तपस्या करते पूरे हो जाते हैं। इसके बाद राजा दिलीप भी माँ गंगा को पृथ्वी पर लाने में असफल रहते हैं। राजा दिलीप के पुत्र भागीरथ वह कठिन तप करते हैं माँ गंगा को नीचे लाने के लिए। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि हे भागीरथ, हम तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हैं, तो हम आपको यह वरदान देते हैं कि आप माँ गंगा को पृथ्वी पर ले जा सकते हैं। लेकिन जब हम माँ गंगा को नीचे छोड़ेंगे, हम इस गंगा को छोड़ेंगे, तब उसको पृथ्वी पर वेग को संभालेगा कौन? नहीं तो यह धरती को चीरते हुए पाताल में चली जाएंगी। तब भागीरथ भगवान शंकर जी का तप करते हैं एक अंगूठे पर खड़े होकर पैर के। भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं और वह ये वचन देते हैं कि हे भागीरथ, आप गंगा को लाइए, मैं गंगा के इस तेज को अपनी जटाओं में बांध लूंगा। तब माँ गंगा भगवान शंकर की जटाओं में बनती है और वहां से थोड़ी सी धारा वहां से निकलती है। अब वह धारा हिमालय से गोकर्ण से निकलती हुई अपने रास्ते को अपना रास्ता बनाती हुई चलती है। तो रास्ते में महर्षि जनहू का आश्रम आता है। महर्षि जनहू गंगा को देखते हैं कि उनके आश्रम की तरफ आ रही हैं, तो वह उस गंगा को पी जाते हैं। तब फिर भागीरथ के प्रार्थना करने पर महर्षि जनहू उनको अपनी जांग से निकालते हैं। उस दिन से मां गंगा का नाम जनहू या जानवी पड़ा। इसी प्रकार से मां गंगा अपना रास्ता बनाती हुई कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंचती हैं और वहां पर जो उनकी भस्म पड़ी हुई है 60,000 राजकुमारों की, उनको अपने जल में ले लेती हैं। बाद में ब्रह्मा जी भी प्रसन्न होकर उन 60,000 राजकुमारों को अमर होने का वरदान देते हैं। तो प्रिय बंधुओं, यह वही मां गंगा है जो कली काल से चलती आ रही हैं और हम सबके पापों को हरती हैं। कहते हैं गंगा दशहरा वाले दिन मां गंगा के आंचल में जाना चाहिए, वहां स्नान करना चाहिए, कुछ दान धर्म करना चाहिए, कुछ तर्पण करना चाहिए, अपने पितरों का तर्पण करना चाहिए अपने पितरों के लिए, जिनसे पितृ दोषों से भी मुक्ति मिलती है। तो भागीरथ ने अपने पितरों के लिए, केवल अपने पितरों की मुक्ति के लिए अपना राजपाट सब छोड़ दिया था, सारा जीवन तपस्या में लगा दिया था। तो उसी तरह आप भी अपने पितरों की शांति के लिए, पितरों की मुक्ति के लिए, पितरों की खुशहाली के लिए इस दिन हरिद्वार जाएं, मां गंगा का स्नान करें। जो लोग हरिद्वार नहीं जा सकते, गंगा जल अपने घर में लाएं, थोड़ा सा अपने किसी चीज में मिलाकर पानी में, और उससे स्नान करें, कुछ तो फल मिलेगा ही। तो बड़ा पावन दिन है 21 जून को गंगा दशहरा। तो मैं मां गंगा से यही मंगल कामना करूंगा कि आप सबके मन के मैलों को निकाले, पापों का हरण करे। तो यह दिन बड़ा पावन है, सब लोग इसका ध्यान करें, मां गंगा का ध्यान करें, गुणगान करें, सब अपनी आत्माओं को पवित्र करें। तो यह मैंने बात की प्रिय बंधु आज गंगा दशहरा के बारे में। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, अपनी जन्म पत्रिका मुझे दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे कार्यालय में आके मुझसे मिल सकते हैं मेरे मिलने के समय के अनुसार। तो आनंद उठाएं इस पावन पर्व का। इतना ही कहते हुए मैं पंडित विशाल बिरथरे आप सभी प्रिय दर्शकों से इजाजत चाहूंगा। नमस्कार। आप रत्नों द्वारा अपने भाग्य, नौकरी, व्यवसाय को और बेहतर बना सकते हैं। आप ओरिजिनल एवं सर्टिफाइड रत्नों को पूजा विधि द्वारा एवं शुभ नक्षत्र में धारण कर सकते हैं। संपर्क करें पंडित विशाल बिरथरे। अगर समस्या है तो समाधान भी है। अपनी समस्याओं के समाधान हेतु आप पंडित विशाल जी से उनके कार्यालय में आकर भी मिल सकते हैं। अगर आप किसी प्रकार की परेशानी से परेशान हैं, जैसे व्यापार में बाधा, वाहन दुर्घटना, धन में बरकत ना होना,
आर्थिक समस्या, जादू टोना किया कराया, शारीरिक दुर्बलता, वास्तु दोष, शत्रु से परेशानी, कर्जा मुक्ति, विद्या में रुकावट, नौकरी में परेशानी आदि ऐसी कई समस्याओं के निवारण हेतु सौभाग्यम ज्योतिषम की तरफ से एक अद्भुत भेंट, संपूर्ण सर्व कष्ट निवारण यंत्र। इस यंत्र में कई यंत्रों का समावेश है, जैसे कि श्री श्री यंत्र, श्री बगलामुखी यंत्र, श्री व्यापार वृद्धि यंत्र, श्री नवग्रह यंत्र, श्री सरस्वती यंत्र, श्री महामृत्युंजय यंत्र, श्री वशीकरण यंत्र, श्री सुख समृद्धि यंत्र, श्री वाहन दुर्घटना नाशक यंत्र, श्री वास्तु दोष निवारण यंत्र, श्री कार्य सिद्धि यंत्र, श्री काल सर्प यंत्र और श्री संपूर्ण महालक्ष्मी महायंत्र। आप इस यंत्र को अपने घर, दुकान या ऑफिस में रखकर पंडित जी के द्वारा बताई पूजा विधि से पूजा करने पर इन परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें पंडित विशाल वृत्रे, 9B दयानंद नगर, गली नंबर 1, नज़दीक बिजली पहलवान मंदिर, लॉरेंस रोड, अमृतसर। मोबाइल नंबर 9988813599। पंडित विशाल वृत्रे का ज्योतिष कार्यक्रम सौभाग्यम ज्योतिषम इन समय पर